Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are good. लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर चुके थे जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। इसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगी। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट टर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसको रिड्यूस फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। रिड्यूस मीन कम करना है, इसको सॉल्व करना है। आते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। पहले आप क्वेश्चन राइट करेंगे। x माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? x माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इज़ इक्वल टू, पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद अब आपने चेक करना है कि इसमें कौन सी टर्म जो है वो सिंप्लीफाई हो सकती है। x माइनस 5 में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं और ना ही इसमें कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं। जबकि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, अगर इसको आप चेक करें तो इसमें x एंड x 2 बार यूज़ हुआ है, तो हम इसमें x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जबकि 5 वंस अ टाइम है तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। x माइनस 5 एज इट इज़ आएगा न्यूमरेटर में एंड डिवाइड बाय x कॉमन ले लिया एक्स स्क्वेयर में से और यहाँ x में से। जब एक्स स्क्वेयर में हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ एक x रह गया, माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा एंड 5x था तो इसमें से भी एक कॉमन ले लिया है तो ये हमारे पास 5 रह गया है। अब अगर आप चेक करें कि x माइनस 5 जो कि न्यूमरेटर में है और x माइनस 5 जो कि डिनोमिनेटर में है वो एक जैसे हैं, तो इसकी कैंसिलेशन हो सकती है। आप इसको कैंसिल करेंगे तो x रह जाएगा। आपके ऊपर x माइनस 5 पूरा कैंसिल हो गया है, यहाँ हमारे पास 1 रह गया है और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास x रह गया है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/x। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2t² इंटू t माइनस 3 डिवाइड बाय t माइनस 3 इंटू t प्लस 5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। t माइनस 3 एंड t प्लस 5, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन भी नहीं है और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हम इसके न्यूमरेटर को चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सी चीज़ जो है कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। तो सोल्यूशन में आप दोबारा इसी क्वेश्चन को राइट करते हैं, t² इंटू t माइनस 3 और t माइनस 3 t प्लस 5। यहाँ t माइनस 3 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेम है तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं और t² डिवाइड बाय t प्लस 5, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। इसका पार्ट 4 अब मैं आपको करवाऊंगी। पार्ट 4 में हमारे पास है 2a प्लस 6 डिवाइड बाय a² माइनस 9 सोल्यूशन। उसके बाद अब इसको क्वेश्चन को अगर आप चेक करें तो 2a प्लस 6 a² माइनस 9, a² माइनस 9 हमारे पास है थर्ड फॉर्मूला। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। जब a प्लस b और a माइनस b को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a² माइनस b² आता है। तो इसी तरह ये a² माइनस 9 हमारे पास है a माइनस 3 इंटू a प्लस 3 या a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है a² माइनस 9। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे आएगा। अब हमारे पास है और 2a प्लस 6, अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 हमारे पास 2a में भी मौजूद है जबकि 6 में भी है।
2 को हम जब कॉमन लेते हैं हमारे पास आता है a+3। 2 कॉमन ले लिया, 2 3 ज़ार 6 आ गया। तो a+3 हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, उसके नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास a² - 9 को जब हम लोग फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ओपन करते हैं, हमारे पास आता है a+3 a-3। अब a+3 और a+3 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, हमारे पास 2 डिवाइड बाय a-3 रह जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसका पार्ट 3 ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करवाऊँगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।